आज एक बार हम पुणे पहुंचे हैं महासंघ के मुख्यालय में, माननीय के पी चौधरी साहब के ऑफिस पर। एक बड़ी खबर जो आज मैं आपके लिए लाया हूं, उसके लिए सीधा चल रहे हैं चौधरी साहब के ऑफिस में। जैसा कि 25 करोड़ की लागत से डॉक्टर अंबेडकर भवन बनने की जो सूचना है, और अभी आपने कुछ दिन पहले देखी थी एक खबर, बहुत बड़ी खबर थी वो, कि बहुजन समाज ने 50 लाख रुपए इकट्ठा कर मेरठ से दिए थे। उसी खबर में आज हम पहुंचे हैं सीधा चौधरी साहब के ऑफिस में। आज आगरा से जो टीम आई है, जय भीम नमो बुद्धा। दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85 और मैं आया हूं कनॉट प्लेस। जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ माने केपी चौधरी साहब जो LIC के SC/ST सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है उसके महासचिव और उनका ऑफिस है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि यहाँ पर माने केपी चौधरी साहब जो और LIC के तमाम जो पदाधिकारी हैं देश भर में, उनके मेहनत की कमाई से, उनके अपने परिश्रम से एक कौशाम्बी में 500 वर्ग गज में एक डॉक्टर अंबेडकर भवन जो है वो बनाया जा रहा है। आज आगरा की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची है अपना सहयोग देने के लिए। पूर्व में आपने देखा था कि मेरठ के जो साथी हैं उन्होंने लगभग 50 लाख रुपए का सहयोग इस अंबेडकर भवन को बनाने में किया था। आज आगरा के तमाम साथी यहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से और कितना सहयोग वो कर रहे हैं। बताइए अपने बारे में, कहाँ से आए आप? जी, हम आगरा से हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल प्रताप मंचालिया है जी। और वालिका आगरा के सदस्य हैं। आप बताइए, आप कहाँ से? मैं जुगल किशोर, वालिका आगरा का प्रचार सचिव। प्रचार सचिव। आप भी आगरा से हैं? मैं सुरेश चंद, डिवीजन सेक्रेटरी, आगरा। आगरा से। आप तो मेरठ से हैं? मैं VP सिंह। अच्छा, VP सिंह साहब। कितना सहयोग आगरा की टीम जो है वो कर रही है? जैसा कि चौधरी साहब का जो है आदेश मिला था कि आप जो है हाँ। 30 लाख रुपए हमें वालिका हाउस के लिए देंगे, हाँ। उसी कड़ी में हम जो है 30 लाख रुपए का चेक चौधरी साहब को दे रहे हैं। 30 लाख रुपए का। ये जो 30 लाख रुपए का चेक है, जो आगरा मंडल में कितने लोग हैं, कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने दिया है? कितने कितने रुपए के हिसाब से दिया है या पद के हिसाब से दिया है? पद के हिसाब से नहीं, जो हमें अभी हमारा बेज रिविजन हुआ है उसका 3% हम लोगों से लिया है। उसी कड़ी में ये 30 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है। मतलब एक आदमी की जितनी सैलरी है उससे 3%। हाँ, 3%। 3%। नहीं, जो एरर मिला है, अच्छा, error 3 मिला। साल का जो हमें एरर मिला है हाँ। उसका 3%। उसका 3%। जैसे किसी को 8 लाख मिला है हाँ। तो उसका 3% 24,000, किसी को 5 मिला तो 15,000। इस तरह से ये हमने इकट्ठे किए हैं। 30 लाख रुपए एक बड़ी राशि है, मैं तमाम दर्शकों को बता दूं। और आगरा जो एक मंडल है, आगरा मंडल के तमाम कर्मचारियों ने ये SC/ST जो बुद्धिस्ट सरकारी कर्मचारी जो हमारे LIC में हैं, LIC जो है उसमें जो सरकारी कर्मचारी, उन्होंने 30 लाख रुपए का सहयोग चौधरी साहब को दिया। मैं चौधरी साहब से बाद में बात करूंगा, और भी कुछ साथी हैं। आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं? मैं कुंदन सिंह आगरा से हूँ, प्रेसिडेंट हूँ वालिका का। जी। और ये हमें बड़ा खुशी है कि बाबा साहब से प्रेरणा लेते हुए चौधरी साहब जो वालिका हाउस का अंबेडकर प्रेरणा केंद्र जो बनवा रहे हैं, उसके लिए हमारा हर साथी पूरी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और सच्चे मायने में अंबेडकरवादी वही है जैसे चौधरी साहब हैं कि समाज की चिंता करे, समाज के लिए समय दे, समाज के लिए धन भी दे। सबसे पहले योगदान कंट्रीब्यूशन इस काम में चौधरी साहब ने खुद अपने 1 लाख रुपए का चेक दिया था कि सबसे पहले मैं नहीं दूंगा तो दूसरे कैसे देंगे। तो अपने 3% और उससे नहीं, उन्होंने तो अपना स्वेच्छा से 1 लाख का योगदान सबसे पहले दिया। हम भी उन्हीं के प्रेरणा से चलते हैं कि हमारे चौधरी साहब जो महासचिव हमारे दिन रात समाज के लिए काम करते हैं, तो हमें भी उनसे कुछ थोड़ा सीखना चाहिए। इसकी कड़ी में हमने अपना 2 महीने से पूरी मेहनत की और आगरा के अभी करीब 200 मेंबर हैं, उन सभी से अपना जितना 3% से बना उस हिसाब से लेकर के आज हम अपने केंद्रीय कार्यालय चौधरी साहब के पास। कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने आनाकानी की होगी देने में कुछ। ये तो समाज में खैर हर तरीके और आगरा के कितने साथी हैं? और आगरा के कोई साथी हैं? बताइए, कोच तो आप ही के पास है, पैसा कहाँ से आया? पैसा सभी साथियों से कलेक्शन किया अपने अम्बेडकरवादियों से। दिक्कतें आई कुछ? हाँ, दिक्कतें तो आती हैं। क्या दिक्कत है? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यों दें, कैसे दें, तो हमने समझाया कि वालिका हाउस बनना है, डॉक्टर अम्बेडकर वालिका हाउस जो बहुत बड़ा संस्थान बनेगा हमारा, हमारी समाज की पहचान होगी, इसलिए फिर उन्होंने दान दिया भी पैसा। अगर और भी जरूरत पड़ेगी बाद में तो फिर और भी आप देंगे? हाँ, और भी जरूरत पड़ेगी तो हम और भी कलेक्शन करेंगे लोगों से और भी इस काम को पूरा करके ही रहेंगे सर। इस काम को पूरा करेंगे। और कोई आगरा के साथी हैं? चौधरी साहब, अब आपके साथ जो पूरी टीम है आगरा की, और 30 लाख रुपए, साहब गरीब आदमी 30 लाख रुपए, जीरो नहीं पता होती कितनी जीरो होती है, इतना बड़ा सहयोग कैसा लग रहा है?
देखिए 35 साल में जो एक आंदोलन खड़ा हुआ, समाज के लोगों की कसौटी पे जब आप खड़े उतरते हैं, समाज महसूस करता है कि ये कदम सही है, तो मेजोरिटी जो है उसको सपोर्ट करती है। और बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन काल में बाबा साहब को हमने देखा वेदना झेलते हुए, देखा नहीं मतलब हमने जो सुना कि उन्होंने लोकसभा चुनाव हारा और हमारे लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। तो मुझे खुशी है कि मैं उनका एक छोटा सा फॉलोवर हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उनके नाम पर ये एक ऐतिहासिक जो भवन बनाया जा रहा है, समाज के लोग उसको समझ रहे हैं और समझ करके उसमें अपने दिल से आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मन से सहयोग कर रहे हैं। तो ये खुशी के समाज के लिए मुझे लगा खुशी का इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आज तो पढ़े लिखे लोग पैसा भी दे रहे हैं और समय भी दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए बाबा साहब के ज़माने में जो अज्ञानता थी उसमें थोड़ा सा सुधार आया है। और मान्यवर काशीराम जी का मिशन तो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने बामसेव के माध्यम से खड़ा किया था। आज जो मूवमेंट हुआ है वो मूवमेंट जो है उसमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी बैकबोन के रूप में रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेकर के मान्यवर काशीराम जी से हमने अपने सारे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को, समाज के लोगों को अपील की और उन्होंने हमारी अपील को रचनात्मक रूप में लेते हुए अपना सहयोग प्रदान करके इस चुनौती भरे कार्य को करने का संकल्प लिया है। अभी तक जो जैसे आगरा से मैंने आज आगरा के साथी आए, मेरठ के साथी, और कहाँ से किन किन लोगों से संपर्क किया है, कहाँ से भी लोग? पूरे कंट्री से लोग अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। ग्वालियर का अभी टेलीफोन आया तो ग्वालियर हम जा रहे हैं। ग्वालियर के लोग हमको अभी 10 लाख रुपए उन्होंने कलेक्ट किया है। इस तरह उदयपुर में हम 24 तारीख को जा रहे हैं, उदयपुर राजस्थान में उन्होंने 10 लाख रुपए कलेक्ट किए हैं। अलीगढ़ की टीम 21 तारीख को यहाँ पर आ रही है, उन्होंने 10 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं। इस तरीके से पूरे देश में जगह जगह, जबलपुर ने सभी रायपुर ने, अभी नासिक हमारा एक डिवीजन महाराष्ट्र में, उन्होंने कल 5 लाख रुपए का चेक अभी कल जो है उन्होंने जमा करवाया है। और 50 लाख रुपए का चेक अभी पिछले 3-4 दिन पहले हमें मेरठ मंडल की टीम ने दिया है। तो इस टाइप से पूरे देश के अंदर, कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, बरेली के अंदर, देहरादून के में भी हम 22 जुलाई को हम देहरादून में हैं, वहाँ के लोग भी 10 लाख रुपए का चेक। तो पूरे देश में उत्साह है, पूरे देश में सब लोग अपनी क्षमता के हिसाब से इस पावन कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। चौधरी साहब, कितना बजट है? अभी 5 करोड़ 65 लाख रुपए की ज़मीन है, फिर उसकी लिखाई का खर्चा है, फिर उसमें बिल्डिंग बनेगी। ये जो 20 करोड़ के आसपास का बजट है, क्या आपको लग रहा है कि आप इसको इकट्ठा कर पाएंगे? निश्चित रूप से समाज के सामने अगर संकल्प लिया जाए और समाज उस संकल्प को समझ ले और आपकी नेक नियति हो और आपका उद्देश्य जो है साफ हो, तो मुझे लगता है समाज ने हमेशा बाबा साहब को भी बाद में पूरा समर्थन दिया, मान्यवर काशीराम जी को भी समर्थन दिया है। और अगर उनका कोई फॉलोवर उन्हीं की बात को लेकर के आगे चलता है, उनके सिद्धांतों पे चलता है, उनके मार्ग पर चलता है, तो मुझे लगता है कि समाज कभी पीछे न रहा है, न समाज पीछे रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि समाज के सहयोग से हम इस भव्य इमारत को बना करके समाज को समर्पित करने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। इस जो जमीन आपने ली है, इसकी रजिस्ट्री कब होगी, इसका भूमि पूजन कब होगा? इसका देखिए ऐसा है कि हम 14 अक्टूबर 2021 को इसकी रजिस्ट्री करा करके उस दिन इसका भूमि पूजन करेंगे और समाज के करीब 10,000 लोगों को हम लोग इसमें इनवाइट करेंगे उसी जगह पर जहाँ पर ये जगह, यानी कि D10 जो हमारा कौशाम्बी है, जहाँ ये प्लॉट स्थित है, वहाँ पर 24 मीटर का जो रोड है उस पर हम टेंट लगा करके अपने समाज के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। उनको सबको इनवाइट 14 अक्टूबर 2021 14 अक्टूबर 2021 को हम ये व्यवस्था करेंगे। 14 अक्टूबर 2021 ही क्यों? बाबा साहब अम्बेडकर ने उस दिन बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज को एक बौद्ध धर्म दे करके एक नई दिशा देने का काम किया था, तो उससे एक भावनात्मक लगाव पूरे समाज के लोगों का है। इसीलिए हमने 14 अक्टूबर के दिन को चुना है कि इसकी रजिस्ट्री 14 अक्टूबर को करा करके और भूमि पूजन 14 अक्टूबर को करा करके इस समाज को इसका मतलब एक साक्षी और भागीदार बनाते हुए समाज के लोगों के साथ में इसका भूमि पूजन कराया जाएगा और उसमें समाज के करीब 10,000 लोगों को हम इसमें इन्वाइट करेंगे। LIC के अधिकारियों के अलावा और भी कुछ लोगों से सहयोग, आर्थिक सहयोग की लिया जाएगा? देखिए अगर कोई भी आदमी, ये तो समाज का कार्य है, समाज के लिए समर्पित है, अगर कोई भी समाज का व्यक्ति इसमें सहयोग करना चाहेगा, मन से दान देना चाहता है, मन से सहयोग करना चाहता है, तो उसका हम स्वागत करेंगे। चलिए, तो दोस्तों आप थे माने KP चौधरी साहब और ये उनकी पूरी टीम थी जो मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ, जो आज आगरा से चल करके आई है और 30 लाख रुपए का उन्होंने सहयोग जो है वो बालेक हाउस डॉक्टर अम्बेडकर भवन जो D10 कौशाम्बी में बनने जा रहा है उसके लिए उन्होंने दिया है। तमाम साथी साधुवाद के पात्र हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4,500 रुपये की जगह कभी रानी झांसी रोड पर खरीदी थी, जिसको आज अम्बेडकर भवन कहा जाता है। उसके बाद में बाबा साहब के बाद में पहली बार कोई अम्बेडकर भवन समाज अपने पैसों से खरीद करके जो है उसको बना रहा। तो तमाम साथी साधुवाद के पात्र हैं और हम उस पल का इंतजार करेंगे जब 14 अक्टूबर 2021 को इस भव्य इमारत का भूमि पूजन होगा। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोध के साथ, कनॉट प्लेस, दिल्ली।